नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, पिछली एक वीडियो में मैंने पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में आपको बताया था जिसमें आपको मंथली इनकम मिल सकती है। तो दोस्तों, उस वीडियो के रिगार्डिंग लोगों ने मुझे मेल किए, कमेंट किए और पूछा कि सर इसके अलावा भी क्या कोई स्कीम है जिसमें इससे ज़्यादा हमें मंथली इनकम मिल सके और योजना भी वो पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई हो, यानी कि एक सरकारी योजना हो, हमें म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्कीम के बारे में ही समझने वाले हैं जो कि पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है और जिसमें जो इंटरेस्ट है वो भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। और ये जो दोस्तों स्कीम है ना, ये स्पेशली रिटायर्ड लोगों के लिए ही है क्योंकि एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। अब ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें कौन निवेश कर सकता है, कितना निवेश कर सकता है, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसमें आपको कितना मंथली ब्याज मिल सकता है, इन सबको बिल्कुल डिटेल में हम लोग समझेंगे और एकदम सरल तरीके से सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आप लोग भी किसी स्कीम के बारे में एकदम डिटेल में सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो बस कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी आपको आपके टॉपिक पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। अब देखिए, यहाँ पर ब्याज दर पे अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल में 8.2% सालाना की ब्याज दर है। अब देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूज़न लोगों को कई बार हो जाता है कि यहाँ जो ब्याज है ना वो हर 3 महीने में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मंथली ब्याज नहीं मिलता, 3 महीने में मिलता है। तो लोगों को लगता है कि जो ब्याज दर है ना ये भी तिमाही है, जबकि ये सालाना ब्याज दर, यानी कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे, जो भी पैसा आप यहाँ पर डालेंगे, उस पैसे पर जो ब्याज आपको 8.2% मिल रहा है ये सालाना ब्याज है, तिमाही ब्याज नहीं है। लेकिन जो आपको पैसा मिलेगा वो तिमाही मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो भी पैसा आप डालेंगे 5 साल के लिए उस पैसे को आपके लॉक किया जाएगा। फ्यूचर में आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम निवेश आप यहाँ पर 30 लाख रुपए तक का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और 61,500 प्रति तिमाही आपको यहाँ से मिल सकता है। क्योंकि ब्याज यहाँ पर तिमाही है इसलिए हम तिमाही की बात कर रहे हैं, बाकी इसको मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें निवेश कौन कर सकता है। देखिए, 60 साल या फिर उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो बिल्कुल आपके लिए ओपन है स्कीम, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। क्योंकि मेनली ये जो स्कीम है ना रिटायर्ड लोगों के लिए ही शुरू की गई है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है इसलिए वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर कुछ कम एज के लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं, जैसे डिफेंस वाले जो लोग हैं, क्योंकि रिटायर्ड लोगों के लिए है तो इसके लिए थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो उन लोगों के लिए स्पेशली थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो 60 साल या उससे ज़्यादा की एज वाले लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम निवेश इसमें 1,000 रुपये का है और अधिकतम निवेश इसमें 30 लाख रुपये का है। भाई 1,000 रुपये भी अगर आप चाहें तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। हालांकि 1,000 में तो फिर आपको क्या ही मिलेगा, तिमाही ब्याज। लेकिन एक मिनिमम जो निवेश है वो रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, 1,000 है और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक इसमें जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब टैक्स को समझेंगे और इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन में भी आपको दिखाऊंगा कि जो पोस्ट ऑफिस की एक मंथली इनकम स्कीम है ना, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी आपको समझाऊंगा क्या है। साथ ही इस स्कीम के बारे में जो टैक्स वगैरह ना उसको भी आप समझ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पर जो भी पैसा आपको मिलेगा वो टैक्सेबल है, यानी कि जो आपको ब्याज मिल रहा है ना तिमाही, वो जो आपकी अदर सोर्स से जो और इनकम हो रही है उसमें ये जुड़ जाएगा और जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे उसी के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ब्याज आपको मिल रहा है ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो इनकम है उसी में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 80C बेनिफिट उपलब्ध आपको हो सकता है। ठीक है, 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इसकी कुल लिमिट 1.5 लाख रुपए है। भाई कुछ लोगों को लगता है कि मैं 30 लाख रुपए निवेश कर रहा हूं तो मुझे पूरे का पूरा टैक्स बेनिफिट मिले, लेकिन 80C की लिमिट है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक का ही मिलता है, भले ही आप कितना भी पैसा निवेश कर रहे हैं। और ये जो 1.5 लाख रुपए है ये इस स्कीम का भी हो सकता है, और भी आपने किसी स्कीम में पैसा लगाया जहां आपको 80C में बेनिफिट मिल रहा है उसका भी हो सकता है। सब कुछ मिला जुलाकर 1.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट मिलता है। और नए टैक्स रिजाइम में अगर आप हैं तो वहां तो फिर आपको ये बेनिफिट भी नहीं मिलता। ठीक है, इंटरेस्ट पर TDS थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपए, भाई 1 लाख रुपए तक के बाद में जो है आपसे TDS भी लिया जा सकता है। ठीक है,
अब आप थोड़ा सा इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन है वो भी आपको दिखाता हूँ, उसको भी समझ लीजिए। देखिए ब्याज दर यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% है, वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में देखेंगे तो 7.4% है। यहाँ काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो ब्याज है वो ज़्यादा है, यानी कि जो मंथली इनकम है वो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है उसके मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस स्कीम में कोई भी निवेश कर सकता है और ये स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो क्वार्टरली मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलेगा। जबकि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में जो भी ब्याज है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। अधिकतम निवेश सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए तक किया जा सकता है, जबकि पोस्ट ऑफिस मंथली जो इनकम स्कीम है उसमें 15 लाख रुपए तक ही किया जा सकता है अगर आप जॉइंट अकाउंट रखते हैं। सिंगल रखेंगे तो वहां सिर्फ 9 लाख है। ये किसके लिए है? ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है उसमें कोई भी निवेश कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितनी आपको जो अर्निंग है आपकी हो सकती है उसको हम लोग समझेंगे। इसको हम मंथ में भी फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं, ठीक है, 41,000 रुपये सालाना है और 10,250 प्रति तिमाही है। अगर आप 5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, इसको अगर आप मंथ में निकालना चाहे तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 10,250 है, ये तिमाही है, इसको हम लोग मंथ में भी फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसमें 10 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो 82,000 रुपये सालाना है और 20,500 प्रति तिमाही आपको मिलेगा। फिर आप इसको मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 20 लाख रुपए निवेश करेंगे, 1,64,000 रुपये सालाना और 41,000 रुपये आपको यहां पर प्रति तिमाही देखने को मिलेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, यहां भी मंथली इनकम आपके निकल कर आ जाएगी। 30 लाख रुपए निवेश करेंगे, 2,46,000 रुपये सालाना है, 61,500 रुपये यहां भी प्रति तिमाही है। 3 से डिवाइड करेंगे तो मंथली इनकम निकल कर आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हर महीने यहाँ पर पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, यहाँ पर तिमाही ही पैसा आता है, इसलिए मैंने तिमाही ही आपको यहाँ पर दिखाया है। किस तरह से पैसा आता है उसको भी मैं अब आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 साल की योजना है, 5 साल के लिए पैसा आपका लॉक है। ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, जुलाई में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा और जनवरी में आपको मिलेगा। यानी कि टोटल आपको 4 इंस्टॉलमेंट यहां पर दी जाएंगी। मैच्योरिटी के बाद 3 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन संभव है। यानी कि आपने मान लीजिए अपना पैसा 5 साल के लिए शुरू में निवेश किया, उसके बाद आप 3 साल उसमें और बढ़ा सकते हैं। ये रेगुलर इनकम के लिए है, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने इसमें पैसा अपना निवेश किया हुआ है तो क्या फ्यूचर में मेरा पैसा और बढ़ेगा? देखिए पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप जो ब्याज है वो हर तिमाही में अपना पैसा निकाल रहे हैं। एक चीज़ और है, अगर आप हर तिमाही में अपना पैसा यहाँ से नहीं विड्रॉल करेंगे तो भी आपका पैसा कंपाउंडिंग में नहीं बढ़ेगा। इसको क्लियरली समझ लीजिए। ये क्योंकि मंथली या क्वार्टरली इनकम के लिए ही मेनली स्कीम बनाई गई है। आप पैसा विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो उस पर कोई कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको पैसा वहां से विड्रॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इनकम के लिए बनाया गया टूल है, वेल्थ क्रिएशन के लिए इसको नहीं बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अप्रैल में आपको ब्याज का भुगतान होगा, जुलाई में होगा, अक्टूबर में होगा और जनवरी में होगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। भाई जनवरी में आपको पैसा मिल रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 जगह बांट सकते हैं। उसके बाद अप्रैल में आपको पैसा मिलेगा तो अप्रैल, मई, जून, फिर आपको जुलाई में मिल जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 जगह खुद से बांटना होगा और अक्टूबर में फिर आपको मिल जाएगा। उसको आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक अपने हिसाब से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आप समय से पहले यहाँ पर पैसा निकालेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर पेनल्टी आपसे ली जा सकती है। 1 साल से पहले निकालेंगे तो जो आपका ब्याज है वो आपसे रिकवर यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। 1 साल और 2 साल, 1 साल और 2 साल से पहले अगर आप निकालेंगे तो 1.5% का डिडक्शन है। वहीं अगर आप 2 साल बाद निकालते हैं तो 1% का डिडक्शन है। भाई 30 लाख रुपए अगर आपने निवेश किए हैं, 1.5% डिडक्शन होगा तो 45,000 की पेनल्टी आपको लग सकती है। वहीं अगर 1% होगा तो 30,000 की पेनल्टी आपको लग सकती है। इसलिए जो भी रिटायरमेंट के टाइम पर आपको पैसा मिल रहा है वो पूरा पैसा इसमें निवेश नहीं करना है। इमरजेंसी फंड आपके पास अलग से होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप इस पेनल्टी से बच सकें।
भाई अगर आपको किसी स्कीम में पेनल्टी लग जाएगी ना, तो उसका फिर जो बेनिफिट है उसको आप नहीं ले पाते। इसलिए कोशिश कीजिए इमरजेंसी फंड अलग रखने के बाद अपना पैसा आप किसी भी स्कीम में निवेश कीजिए, और कभी भी पूरा पैसा एक स्कीम में निवेश ना करके आप उसको अलग अलग स्कीम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए बनाया गया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।